अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप सबको तमाम वो चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि एक बेबी के हॉस्पिटल बैग के लिए हमें हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है एक नई मदर के लिए जो कि न्यू मदर बनने वाली होती है। इनका पहला बेबी होता है, तो उनको ये तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वो तमाम चीज़ें आज आपको शो करवाऊँगी। बेबी के हॉस्पिटल बैग के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले आपके पास ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिप लॉक बैग, ये बहुत ज़रूरी होगा आपको। ठीक है, ताकि आप जो चीज़ें चाहिए वो आप इसमें रखते जाएं और आपको इजीली वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, सबसे पहले हम बेबी के लिए एक जिप लॉक बैग रेडी करेंगे जिसके अंदर उसकी तमाम वो चीज़ें चाहिए जो कि बहुत ज़रूरत की हैं, जैसे कि लोशन हो गया और सेकंड्स का पाउडर हो गया। ठीक है, और बेबी ऑयल हो गया। ठीक है, ये हम सब चीज़ें रखेंगे। और मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है नेक्स्ट्रॉन का। इसकी प्राइस है 500 तक। ठीक है, हर बॉटल के अलग अलग प्राइस है। आई थिंक इसकी है 250 और बेबी ऑयल की है 470। यू कैन सी दिस। ठीक है, इसका एक बैग रेडी करेंगे हम। इसके अलावा गाइज हम इसके अंदर शैम्पू भी ऐड करेंगे नेक्स्ट्रॉन का। ठीक है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी हम ऐड करेंगे, जैसे कि हमें इस किट के अंदर, बेबी किट में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और वो है नेल कटर और ये नोज़ पम्प। ठीक है, ये नोज़ पम्प की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बच्चे को फ्लू होता है, नज़ला होता है, तो ये आराम से सक कर लेता है। ठीक है, उससे बेबी की नाक वगैरह नहीं चलती है, तो ये भी आप ज़रूर रखें। इन दो चीज़ों को भी मैं अब इनमें जिप लॉक बैग में ऐड कर लूँगी गाइस। ठीक है, इस नेक्स्ट जिप लॉक बैग हम रेडी करेंगे। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं अपने कवर से निकाल रही हूँ ताकि मैं आपको इजीली दिखा सकूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे ये बिप्स चाहिए होंगे बेबी की। ठीक है, बेबी के लिए हमें कैप्स चाहिए होंगी। ठीक है, और सेकंड हमने इस बेबी के लिए जो है वो फीडर रेडी करना है। ठीक है, फीडर का सामान रेडी करना है। उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपने कवर लाजमी रखना है। ठीक है, दूध पिलाते वक्त आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कैप्स रख लें आप 2-3 एक्स्ट्रा, और अगर आपके पास मौजूद है तो भी रखें, बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, फेस टॉवल चाहिए होंगे आपको। फेस टॉवल का पैकेट भी मैं कवर से निकाल के फिर मैं आपको तमाम चीज़ें शो करती हूँ। ठीक है, सो गाइस, सेकंड बैग में हम जो रखेंगे वो है बेब्स। ठीक है, और आपने फीडर रखना है। ठीक है, फीडर धोने के लिए लाजमी रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा फीडर का कवर रखना है, कुछ टॉवल्स रखिएगा। सही है, और मैंने कुछ एहतियातन कुछ पैंटीज़ भी रखी हैं। ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप कुछ कैप भी रख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मेरे पास जो है जिप लॉक बैग काफ़ी बड़ा है, तो मेरा ये सामान एक पैकेट में जो है सब कवर हो जाएगा। सो गाइज़, मेरे 2 पैकेट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मेरे पास काफ़ी बड़े पैकेट हैं, तो इसलिए मैंने तमाम चीज़ें आधी उसमें एडजस्ट की हैं और आधी मैंने इनमें एडजस्ट की है। जिसमें आपको दिख रहा होगा कुछ पैंटीज़ हैं, कैप्स हैं, फीडर का कवर है, फीडर धोने के लिए ये लाजमी रखिएगा, पिप्स हैं, और इसके अलावा कुछ कैप मैंने वहाँ रखी हैं, रुमाल्स हैं। ठीक है, 6 मैंने इसमें रखे हैं, और बाकी तमाम चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स में, लोशन, पाउडर वगैरह तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड बैग जो है वो मैं रेडी करूँगी। सही है, जिसमें आपको पैम्पर्स चाहिए। ठीक है, पैम्पर्स वाइप्स चाहिए बेबी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा पैम्पर्स चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी है, आपके पैकेज में अगर जितने आपको मिल जाएंगे वो रखें। गाइस, तीसरा पैकेट हम रेडी करेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो है कुछ चीज़ें मौजूद हैं। बेबी के लिए वाइप्स होंगे, आपकी मर्ज़ी है आप कौन से भी ब्रांड का यूज़ करें। मेरे पास पैम्पर्स के भी अवेलेबल हैं, बेबी वाइप्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जो सबसे बेस्ट है वैसे, आप जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए पैम्पर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप इसको रखें। ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है मेरे पास पैम्पर्स हैं, आप
आपका जो पैकेज होता है हॉस्पिटल का उसमें भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए भी रखना चाहते हैं तो 6, 7, 5 जितना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये डिग्निटी शीट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों को चेंजिंग करवाने के लिए। वैसे तो चेंजिंग शीट भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इसको मैं नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि ये डिस्पोजेबल होती हैं, वॉशेबल होती हैं, आपको मेडिकल स्टोर से ईज़िली मिल जाएंगी, 10 होती है। और मैं आपको शो करवा देती हूँ कैसी है। सो गाइस, डिग्निटी शीट्स कुछ इस तरह की होती हैं, डिस्पोजेबल्स होती हैं, इनको आप यूज़ करके डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, और न्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, इन सबको मैं पैक करके आपको फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। सो गाइस, अब मेरा थर्ड पैकेट जो है मैं रेडी करने लगी हूँ। इसमें बेबी के कुछ ड्रेसेस होंगे। आपने एटलीस्ट 3 से 4 ड्रेस तो रखने हैं बेबी के, और वो भी विंटर में हो रहा है बेबी, तो ज़ाहिर सी बात है सर्दी बहुत होगी, तो मुझे कुछ मोटा स्टफ़ रखना होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ये नॉर्मल ये ड्रेस रखा है। रॉन्ग पेपर वगैरह मैं नहीं रखूँगी क्योंकि बेबी के स्टार्ट में जो होता है नाफ अटैच होती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है पैम्पर वगैरह बनाने में। तो 2 ड्रेस मैंने ये रखे हैं, जिसमें एक ट्राउज़र है, ठीक है, जिसमें सॉक्स 7 अटैच हैं, एक सादा ट्राउज़र है, ठीक है, और एक ये शर्ट है और एक ये शर्ट है, ठीक है। मैंने 2 शर्टें भी इसके साथ ही रखी है, 2 ड्रेस। साथ में ही मुझे इसके बिब है, मेरे पास मिटन्स हैं और सॉक्स हैं, कैप है, और इसकी रैपिंग भी शीट है, रैपिंग शीट। ये सब मैं पैक करूँगी। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सूट मैं साथ रखूँगी अपने, ठीक है। अगर आपका दिल करता है तो आप 2-3 सूट और भी रख सकते हैं, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं इसको सबको रख कर मैं आपको आगे की गाइड करती हूँ। साथ में कुछ आप कैप भी रख सकते हैं और जो है सॉक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम होगा तो बेबी को ठंड ना लगे इसलिए। वैसे कहते हैं कि अगर आप बेबी को कैप पहनाएं तो सॉक्स नहीं पहनाने चाहिए, या अगर सॉक्स पहनाएं तो कैप नहीं पहनानी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ पहनाते हैं। आपने एक्स्ट्रा रेडी करना है, जिसमें जो आपको फ़र्स्ट नर्स को देना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनाने के लिए बेबी के ड्रेस रखा है, रैपिंग शीट रखी है, तमाम चीज़ें रखी हैं और एक पैम्पर रखा है, ठीक है। ये पैकेट आपका नर्स को जाएगा, तो ये आप सेपरेटली रेडी कीजिएगा। बाकी तमाम चीज़ों का अलग अलग पैकेट है। मेरे पास एक ये रेडी हुआ है और एक ये रेडी हुआ है और एक ये रेडी हुआ है, ठीक है। इन सबको रेडी करने के बाद कुछ जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं मेरे पास वो, और बाकी तमाम चीज़ें हम बैग में ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं ये सब कुछ रख कर आपको काइंडली शो करूँगी। सो गाइस, मेरी तमाम पैकिंग जो है वो इस बैग के अंदर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। फ़र्स्ट जो बेबी का ड्रेसअप होगा वो मैंने फ़र्स्ट ऊपर ही रखा है, ताकि किसी को देने में इशू ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो ये है, ठीक है, सेट, ये बहुत ज़रूरी होता है बेबी को कवर करने के लिए फ़र्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा बेबी होता है, उसको उठाना कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके सर, हाथ, पाँव जो है डिस्टर्ब होते हैं, हर किसी को नहीं पकड़ना आता, न्यू छोटा सा बेबी होता है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी एक शॉपिंग के अंदर एक और चीज़ थी, ठीक है। इसका एक पूरा सेट है जो कि मेरे पास कंप्लीट है, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं दिखाया था क्योंकि ये थोड़ा सा मुझसे दूर था, तो ये अब जो है मैंने इसको निकाल लिया है। तो मैं ये आपको इसकी एक एक चीज़ जो है निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ पिलो रखे हुए हैं छोटे छोटे, जो बच्चे के साइड पे रखे जाते हैं। एक ये है, एक ये है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे का ब्लैंकेट है, देखिए इसमें ये इसका ब्लैंकेट होगा, ये फुल है और इस तरह से इसका ये कलर है, ठीक है। ये होगी इसकी एक चीज़, और ये सेकंड, ठीक है। थर्ड मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये इस तरह से कुछ इसका बेड कह लो, आप गद्दा कह लो, इस तरह से इसके ऊपर इसको बच्चे को आप सुलाने के बाद एक नेट होती है, वो आप उस पर आराम से दे सकते हैं, जिससे कोई मच्छर वगैरह बच्चे को नहीं काटते ना, तो वो सेफ सो रहा होता है। इस तरह से ये एक इसकी एक चीज़, इसको यहाँ से करना है, इस तरह से ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड। फर्स्ट ये ब्लैंकेट था, ये है, और ये बच्चे को पकड़ने के लिए होता है। और थर्ड जो है वो है
गद्दा, ठीक है। ये एक गद्दा है, ठीक है। इसके साथ ऊपर लेटाने के लिए कंबल है, ब्लैंकेट है, ठीक है। और एक और पिल्लो आपके पास ये है, ठीक है, पिल्लो। ये टोटल 2 हैं और एक ये तकिया है और एक और होता है, वो मैं आपको शो करती हूँ। ये कंप्लीट सेट रेडी हो गया है, ठीक है। ये पूरा सेट आप ले सकते हैं। देखिए इसमें हर एक चीज़ मौजूद है। ये भी आपको ज़रूरत पड़ती है बच्चे को लटाने के लिए नेट की, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये आप अगर अलग से लेंगे तो ये आपको 2000, 2500, 3000 का सिर्फ़ और सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है। और आप यकीन करें, मुझे ये कंप्लीट सेट, इसके अंदर ये हर चीज़ जो मुझे मिली है, ये टोटल 2000 रुपीज़ की मिली, आई थिंक 2000 की या कुछ समथिंग प्राइस है इसकी। मैं देखकर आपको शो करूँगी कितनी प्राइस है, बट ये 2000 से 2000 तक का है तकरीबन। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या होगी, ये भी आपको जो है इसी शॉप से मिलेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे जो चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है, तो इसको मैं अपने हॉस्पिटल बैग में तो नहीं रख सकती क्योंकि ये फुल हो चुका है, तो मैं इसको साथ लेके जाऊँगी, ठीक है। इसको साथ लेके जाऊँगी और बैग जो है वो मेरा रेडी हो गया है। तो ये कंप्लीट सेट जो है आप रेडी करके रख दीजिए, जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है जो भी, ठीक है। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उसके बाद जो है आपको इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको गाइस जो है कुछ शॉपर्स वगैरह एक्स्ट्रा भी आप रखिएगा, क्योंकि देख बच्चे के डायपर वगैरह जो होते हैं उसको पैक करके आप डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि इस तरह से स्मेल भी नहीं आएगी, वरना आपसे लोग मिलने आएंगे तो अजीब फील होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहो तो अपने टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं। मैंने इसमें टिश्यू पेपर का डब्बा भी रखा है, ठीक है। हर चीज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है अच्छे से। और इसके अलावा आपको जो है अपना कुछ सामान रखना होगा, ठीक है। अपने पैकेज के हिसाब से अपनी चीज़ें, अपने कपड़ों की अपने कपड़े रखें। अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी है तो आप कपड़े कम रख सकते हैं, अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको कपड़े ज़्यादा रखने होंगे, अपने भी और अपने बच्चे के भी। उस हिसाब से आप अपने अपने ड्रेस रखें। मैंने भी 2-3 ड्रेस रखे हैं अपनी एक अच्छी सी स्लीपर रखें, एक अच्छी सी शॉल रख लें, स्वेटर रख लें, जो आपको दिल करता है, ठीक है। और सॉक्स रख सकते हैं आप, और अपनी कैप वगैरह भी रख सकते हैं जो विंटर के लिए होती है। तो जो आपको ठीक लगता है आप वो करें, ठीक है। और अब तक के लिए थैंक यू गाइस। दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।